हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, एसएससी लेवल का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें रीजनिंग का एक बहुत अच्छा वेटेज होता है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नंबर्स फ्री के नंबर्स होते हैं। मतलब अगर आप बिना मेहनत किए आपको उसमें नंबर मिल जाएगा। इसमें बस आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और थोड़ा-सा अवेयर रहना पड़ेगा चीज़ों के बारे में। रीजनिंग में बेसिकली 10 टॉपिक्स होते हैं। मतलब 10 टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप रीजनिंग में महारथी हो जाएंगे। पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, न्यूमेरिकल सीरीज, दूसरा है न्यूमेरिकल सीरीज़, उसके बाद ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, नंबर्स एटसेट्रा और मिसलेनियस। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप सीख लेते हैं तो आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, शायद फुल आउट ऑफ फुल भी ले जाएं। तो ये तो हो गए टॉपिक्स के बारे में। अब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सीख के सिर्फ स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आपको क्वेश्चन आता तो है, आप कर ले जाओगे, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिला उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम सबकी होती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ, जो है 3 स्टेज ट्रिक। इसमें आपको 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेप हैं। इन 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके रीजनिंग के नंबर्स बूस्ट होंगे। आप रीजनिंग में एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेज ये है लर्निंग, दूसरा स्टेज है प्रैक्टिस और तीसरा स्टेज है एनालिसिस। ये 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज लर्निंग। आइए देखते हैं लर्निंग के बारे में। सबसे पहली बात, मैंने ये जो आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये 10 टॉपिक्स, इन 10 टॉपिक्स को आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, सीख लेना है। चाहे आप चाहें तो यूट्यूब पे मतलब इस टॉपिक्स को डायरेक्टली सर्च करके आप सीख सकते हैं किसी भी रैंडम टीचर से, या फिर इसके बाद में कुछ ही दिनों में, यानी कल में ही, आपको मैं इन सभी टॉपिक्स पे मतलब धीरे-धीरे करके आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसमें ट्रिक्स भी होंगे, आपको बाकायदा बढ़िया से बताया जाएगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ था पहला कि लर्निंग। आप सबसे पहले इन सबको सीखें, ठीक है? अब सीखने के बाद क्या होगा, आप सीखने के बाद आप क्वेश्चन को समझ पाओगे, कर पाओगे, लेकिन आपको समय लगेगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी। आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे कैसे ट्रिक्स उसमें यूज़ हो रहे हैं। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी। उसके बाद होता है एनालिसिस। एनालिसिस एक ऐसा पार्ट है जो सभी नहीं करते, क्योंकि जो भी लोग टेस्ट देते हैं, तो वो लोग अपना टेस्ट दे के उसके बाद नंबर देखते हैं, और फिर बहुत लोग होते हैं जो नंबर देख के छोड़ देते हैं। लेकिन ये नहीं करना है, हमें वो नंबर देख के बस नहीं छोड़ना है, हमें उसके बाद उस टेस्ट की एनालिसिस भी करनी है। हमें देखना है कि मैंने कैसे क्वेश्चंस को सही किया, मैंने कैसे क्वेश्चंस को गलत किया, और जो क्वेश्चंस मुझसे गलत हुए हैं उनमें उनमें क्या कमी रह गई, उनसे मुझे क्या सीखना है, कौन से टॉपिक्स मेरे अभी मतलब पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं हुए हैं, किस टॉपिक्स के मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, किसके क्लियर हुए हैं। ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जाने बिना आप अपने नंबर को कभी बूस्ट नहीं कर पाएंगे। आपका कल भी 10 नंबर आया था, अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका 2 दिन बाद चल के भी 10 नंबर आएगा। लेकिन आप अपने पेपर को एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपसे क्या गलती हुई थी, और आप उस गलती को देख लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको सुधार करेंगे। और जब आप उसको सुधार करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कल आपका 10 नंबर आया था, तो मतलब अगले 2 दिन में आपका 15 नंबर आएगा। तो इस तरह से आप एनालिसिस करके, लर्न करके, पहले आप लर्न करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद एनालिसिस करके आप अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। और इसके बाद जो भी ये मैंने टॉपिक्स बताए हैं, उन सब के मैं वीडियो भी डालूँगा। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।